image formation by concave mirror। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखना है, वो भी रे डायग्राम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोजीशन लेते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन, डेट मीन्स कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, किस पोजीशन पे रखेंगे। तो पहला लेते हैं हम लोग इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये आपका पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का। रिफ्लेक्शन के बाद पास करेगा फोकस से, और हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका फोकस पे। तो पोजीशन क्या हो गया, एट फोकस। साइज क्या हो गया, तो पॉइंट साइज। और नेचर क्या हो गया, तो नेचर हो गया आपका रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये कनकेव मिरर है। रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। अब देखते हैं सेकेंड पोजीशन। अब लेते हैं बियॉन्ड सी, सी के पीछे इमेज लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो सी के पीछे आपका हो गया ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद पास करेगा आपका फोकस से, और एक ऑब्जेक्ट से निकलेगा लैटरली, वो पास करेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, यहीं पे होगा आपका इमेज का फॉर्मेशन। तो ये हो गया आपका इमेज का फॉर्मेशन। तो पोजीशन की बात करें तो जब बियॉन्ड सी रहेगा ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, तो बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। साइज, तो साइज में आपका डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा। नेचर में हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम एट सी पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट सी पे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद आपका होगा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, और एक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से तो पास कर नहीं सकता, तो ये भी फोकस से ही पास करेगा। इमेज का फॉर्मेशन जो होगा, लाइन इंटरसेक्ट किया इस पे, इमेज का पोजीशन एट सी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहे, सी पे, तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, सी पे ही। साइज सेम साइज, सेम साइज।
नेचर में आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट, अब लेते हैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे होगा आपका सी के पीछे कट हुआ है। इमेज का जो पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बियॉन्ड सी, डेट मीन्स सी के पीछे बना है। बियॉन्ड सी साइज में क्या होगा, इनलार्ज होगा, इनलार्ज वर्चुअल सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट फोकस हो, एट एफ पे हो, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है, फोकस पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये हो गया आपका फोकस से पास एक लाइट रेज आपका सेंटर से। तो ये इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका एट इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा एट इन्फिनिटी, साइज हो जाएगा इनलार्ज और नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। अब देखते हैं लास्ट पोजीशन, सेंटर और पोल के बीच में रखते हैं। ये मिरर का पोल हो गया, सॉरी फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या नहीं हो सकता है, आपको फोकस से ये पास नहीं कर सकता है। तो सेकेंड जो पास होगा वो होगा आपका पोल से। तो ये डाइवर्ट हो रहा है, डेट मीन्स डाइवर्ज हो रहा है। तो ये अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे अपनी आइज को रखें तो हमें ये लगेगा कि ये लाइट रेज कहाँ, बिहाइंड द मिरर आ रहा है, मिरर के पीछे। ये मिरर के पीछे से आ रही है कौन, लाइट रेज। अगर हम यहाँ से देखें इसको तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा बिहाइंड मिरर। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, बिहाइंड मिरर, साइज में इन लार्ज और नेचर में आपका हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, वो भी रे डायग्राम से।